हिंदी का चौथा चैप्टर, एक प्रश्न चार उत्तर। इस कहानी में लेखक ने ऐसा बताया है कि जैसे लेखक एक बार निकले और उन्होंने को मतलब एक सवाल था उनके मन में, क्वेश्चन था, प्रश्न था। तो उन्होंने अपने चार अलग अलग मित्रों से एक ही सवाल पूछा और उसके चार जवाब मिले, जिसके ज़रिए उन्होंने एक टोटल इकट्ठा जवाब बनाया। तो पहले जो उनके मित्र थे वो लगभग 36 वर्ष से भारत देश की सेवा में थे और पादरी यानी कि फादर। उन्होंने पूछा, सबके साथ एक ही सवाल पूछा कि जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, आज़ादी हुई, आज हमारा भारत देश इतना विकास हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया ऐसे डेवलपिंग कंट्री यानी अभी भी डेवलप हो रहा है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों नहीं डेवलप हुआ पूरी तरीके से, विकास क्यों नहीं हुआ? ये भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ा? तो जो फादरी थे उन्होंने अपना जवाब दिया। पादरी ने बोला कि जब हम काम मांगने जाते हैं कहीं, जैसे जॉब के लिए मैं अगर कहीं जाता हूँ, तो सबसे पहले हम सिफारिश करते हैं। सिफारिश करने के बाद जब हमें जॉब लग जाता है तो हम लोग खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वही काम को हम लोग गाली देने लगते हैं, धुतकारने लगते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम लोग सोचते हैं कि कैसे हमारे बॉस को परेशान करें, कैसे हम लोग काम ना करें, कैसे हम लोग अपनी सैलरी बढ़ाए या कुछ भी चीज़। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जिस काम के लिए पहले इतना सोचते हैं कि मिल जाए, बाद में उसी काम के लिए हम लोग अपना पूरा कर्तव्य नहीं दे पाते। दूसरी बात, जैसे दूसरी जगहों पे, दूसरे देशों में भी सब लोग सिफारिश करते हैं, लेकिन जब सिफारिश करते हैं तो उन लोग अपने काम के प्रति इतना निष्ठावान होते हैं कि उन लोग सोचते हैं अगर मैं आज काम पे नहीं गया तो ये दुनिया नहीं चलेगी। मतलब अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर कोई नहीं करेगा। इसके लिए वो अपना काम पूरे कर्तव्य के साथ निभाते हैं। और हमारे भारत देश में वो कर्तव्य कहीं खो चुका है। तो उस हिसाब से जो प्रश्न पूछा गया था कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उसका उत्तर लेखक के पहले मित्र जो कि पादरी थे यानी कि फादर थे, उन्होंने ये दिया। दूसरे जो मित्र थे वो लगभग 30 साल से सर्विस में थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी अफसर थे। तो उनके पास भी कुछ विचार थे, जो अब चले गए थे ये देश छोड़ के, मतलब दूसरी जगह पे चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गया था उनका, यानी कि रिटायरमेंट ले लिए थे। लेकिन फिर भी इनके जो मित्र लेखक थे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो उन्होंने उनको भी परेशान किया और पूछा कि मुझे बताइए कि हम क्यों इतने परेशान हैं कि हमें आजकल सुख नहीं मिल पाता और हमें कोई भी काम में हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो दूसरे जो सरकारी मित्र थे उन्होंने कहा कि तुम लोग यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जिसको जो काम मिला है उसको वो काम की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कोई अगर दावत दे तो दावत पाने वाले, जैसे अगर मुझे कहीं दावत मिली है तो मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं जल्दी जाऊँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। जिन्होंने मुझे दावत दी है, जैसे शादी का किसी के तरफ से मुझे अगर न्योता दावत आया है तो वो सोचेंगे कि मेरे मेहमान जल्दी नहीं आएंगे, हमारे सरकारी अफसर सही ढंग से काम नहीं करेंगे, हमारे दोस्त सही ढंग से हमें बातचीत नहीं करेंगे। तो सबका जो भी कर्तव्य है, जिसका जो भी काम है, दुकानदार सही से काम नहीं करेगा, दुकानदार सही से चीज़ नहीं बेचेगा, मिलावट करेगा, तो हमें हर चीज़ में शक आ चुका है। यानी कि जिम्मेदारी जो अगर हमारी खुद की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी अगर हम सही ढंग से करते थे तो भारत देश जब से आज़ाद हुआ है 1947 से लेके आज इतने साल तक, सबको सबके ऊपर इस तरह विश्वास रहता था कि नहीं, सब लोग अपने काम के ऊपर इतने निष्ठावान है, इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं कि हमें तो इन पर कभी शक ही नहीं होना चाहिए। तो दूसरे मित्र ने ये दोष बताया, उनका जवाब ये था। तीसरी जो मित्र थे वो एक औरत थी जो पिछले 7-8 वर्षों से, लेखक की जो मित्र थी पिछले 7-8 वर्षों से भारत देश की सेवा कर रही थी। तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि आपके हिसाब से क्या राय है आपकी, या क्या विचार है आपके कि हमारे भारत देश, आप क्योंकि यहाँ पे पिछले 7-8 वर्षों से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो आपको क्या ऐसी चीज़ दिख रही है कि जिस वजह से भारत देश की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है? तो वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि तुम लोग यानी हम जो भारतीय है बड़े आलसी है। तुम लोग ऐसे सोचते हो कि जो हमारा काम है, जो हम काम करते हैं, वो बड़े लोग जो होते हैं यानी कि जो बड़े आदमी, रिच पीपल्स होते हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि बैठे रहो, और जो ये काम, मेहनत, सब कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सोच रखकर भारत देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यानी जो जेफ बेजोस जैसे अमेज़न का जो मालिक है, या फिर बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला, जो ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का मेन इंजीनियर।
तो ये जो सबसे रिच पीपल है, इन लोग ने भी कभी मेहनत की थी और आज भी कर रहे हैं। इनके लोग वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल्स में नाम आता है। अंबानी, इंडिया का जो अंबानी है, उसने भी मेहनत की थी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम थोड़े से भी पैसे वाले या हमारे माँ बाप के पास पैसा है तो हम लोग का काम नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने पैरों पे पैर रखकर, हाथों पे हाथ रखकर बैठना है और खाना खाना है, मस्ती करना है, मौज करना है, फेसबुक यूज़ करना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, ट्विटर यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ करना है और फिर ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। ऐसा नहीं होता है, हमें भी काम करना है। और जो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मज़दूर, हमारे लोग और मज़दूर लोग ही काम कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। तो ये जो सोच है ये गलत है। लेखक के जो तीसरे मित्र थे यानी जो लेडी थे, उन्होंने ये बोला कि अगर हम अपना काम कर्तव्य सही से सोच ले और अपने इतने मेहनत जो आलस छोड़ दे और मेहनत करने लगे तो हमारा देश भी इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, इतना कामयाब हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले हम लोग को खुद को सुधरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो चौथे मित्र थे, वो जो चौथे उनकी लेखक के मित्र थे, वो भी एक औरत थी, वो भी एक लेडी थी जो उनके फैमिली के एक बहुत ही खास क्लोज थी। जैसे कि हमारे कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव होते, रिश्तेदार होते, वैसे पिछले 40 साल से वो उनके फैमिली को बिलोंग करते थे, यानी कि दादा, उनकी दादी नानी के ज़माने से। तो लेखक ने उनको भी परेशान किया, उनको भी पूछा कि आप हमारे घर के सबसे ज्येष्ठ है, यानी कि वृद्ध बुज़ुर्ग है, और आपको भी मैंने इतने सालों से हमारे घर की, उसके अलावा यहाँ के लोगों की सेवा करते हुए देखा है। आप भी मुझे बताइए कि क्या ऐसा है, क्या आपको ऐसा दिखता है जिस वजह से हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो जो बुज़ुर्ग महिला थी, उन्होंने बोला कि हम अपनी उदारता, यानी कि हमारी जो चीज़ है, जैसे हम भारतीय अपने वंश के लोगों को जो चीज़ हमने सीखी है वो उनको वो कल्चर को हम लोग आगे नहीं फैलाते। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, अगर समझ लो मैं कोई चीज़ का ज्ञानी हूँ, अगर मैं जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचिंग का ज्ञानी हूँ, नॉलेज मेरे पास है, तो मेरा जो वंश रहेगा, मेरे जो बच्चे रहेंगे, मैं उनको पास नहीं करूँगा। जैसे महाभारत में तुमने सुना है, द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े तीरंदाज थे जो उनके गुरु थे, पांडवास लोग के और कौरवस लोग के। तो उन्होंने अर्जुन को और बाकी सबको भी धनुर्विद्या सिखाई थी, एरो का टीचिंग दिया था, एरो कैसे चलाते, बाण कैसे चलाते, ठीक है ना। तो वो जो टीचिंग्स थी वो उन्होंने अपने बेटे को भी सिखाया था। लेकिन एक जो अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र बोल के एक अस्त्र होता था, उसका जो नॉलेज था उन्होंने अर्जुन को दिया था कि ब्रह्मास्त्र को रिलीज कैसे करते, छोड़ते कैसे और वापस कैसे लेते। और अश्वत्थामा को, जो उनके खुद के बेटे थे, उनको ये नहीं सिखाया था कि वापस कैसे लिया जाता है, बस उनको सिखाया था कि छोड़ते कैसे। इस वजह से जब महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र एक दूसरे पर चलाया था, तो महर्षि वेद व्यास ने, जिन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने बोला था कि जो दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाएगा। और अर्जुन को और अश्वत्थामा को, दोनों को बाण वापस लेने को कहा था। अर्जुन को क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाया था, इसके लिए उन्होंने वापस ले लिया बाण छोड़ने के बाद, और जो अश्वत्थामा थे वो नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं उस वजह से उनको एक श्राप मिला था। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया था कि उनको बोला गया था कि ये जो बाण है, बाण का मुख मोड़ दो। तो जो मुख मोड़ा था उन्होंने, उसमें उन्होंने प्रॉब्लम अराइज की थी, दुविधा कर दी थी एक जगह पे। तो इसके लिए उनको श्राप मिला था कि वो ज़िंदगी भर भटकते रह गए, कभी मरेंगे नहीं उनको, क्योंकि जीवन दान का एक वरदान था। इसके वजह से वो जीवन दान का वरदान कृष्ण ने श्राप में बदल दिया कि हमेशा तुम ऐसे ही घूमते रहोगे, तुम्हारे जो बॉडी है, ये जो पूरे बॉडी कीड़े मकोड़े जैसे हो जाएंगे, मतलब जर्म्स फैल जाएंगे, ऐसा बोला गया था। तो कहीं ना कहीं मैंने ये जो छोटी सी कहानी सुना, इसमें ऐसा बताने की कोशिश किया, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये चीज़, कि हम लोग अपने जो चीज़ें सीखते हैं, हमारे फादर्स, फोर फादर्स, दादा परदादा, हम वो नहीं जानते, हम वो कला भूल गए। जैसे इंडिया, भारत देश पहले ज़माने में खेती बाड़ी का एक बहुत ज्ञान था, वो ज्ञान हम लोग को नहीं पता। हमारे पप्पा लोग को अगर पता है तो उनके बच्चे लोग को, जैसे हम उनके बेटे हैं या बेटियां भी, तो उनको नहीं पता, वो नॉलेज नहीं देते, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि तुम सिर्फ एजुकेशन लो। लेकिन एजुकेशन में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाया था, एजुकेशन में एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड, खेती बाड़ी से भी रिलेटेड कुछ अच्छा कर सकते, लेकिन वो शिक्षा हमें हमारे बड़ों से नहीं मिली। तो वो चीज़ हम भूल गए। माँ बाप जो खुद जानते हैं वो बच्चों को नहीं सिखाते। जैसे माँ खाना बनाना जानती है, बिरयानी बनाना जानती है, जो भी चीज़ जानती है, वो शादी से थोड़े दिन पहले सिखाना चाहती है बच्चों को, या बच्चे खुद नहीं सीखते कभी कभार। तो उस चक्कर में जब बच्चे, लड़कियाँ खासकर ससुराल जाती है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि यार तू अपने माँ के घर से कुछ सीख के नहीं आया। तो उसमें ज़्यादातर बहुत सारे
सास बहू का रिलेशन ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी, क्योंकि हम सिखाते नहीं है, तो हमारे जो इंडिया का वंश है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो लेखक ने उसके द्वारा जो एक प्रश्न था कि हमारा भारत देश क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, उसके 4 उत्तर मिले और चारों के अलग अलग उत्तर थे। एक फादरी थे, एक उनके जो सरकारी अफसर थे दोस्त, एक उनकी मित्र थी, और एक उनकी बुजुर्ग दादी जैसी या नानी जैसी एक औरत थी। चारों का अलग अलग उत्तर ये था कि हम आलसी हो चुके हैं, हम सिफारिश करने के बाद कार्य को भूल जाते, हम मेहनत नहीं करते हैं, और साथ लास्ट में दिया था कि हम हमारी उदारता, यानी हम जो चीज़ जानते हैं वो हम किसी को बताना नहीं चाहते, वो हम खुद में ही रख देते। तो ये सारी, और उसके अलावा हमें किस पे विश्वास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना। थैंक यू।